Assalamu alaikum future doctors. Thank you so much for tuning in to Dr. M Talks. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक प्रेफरेंस लिस्ट। बात करेंगे कि किस तरह से आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी चाहिए, कौन सी कैटेगरी को ऊपर लिखना चाहिए, किस कैटेगरी में कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस को ऊपर और कौन से मेडिकल कॉलेजेस एंड डेंटल कॉलेजेस को नीचे लिखना चाहिए, कौन सी रिजर्व्ड सीट्स हैं जिन पे आप अप्लाई करें और रिजर्व सीट्स को आपने प्रेफरेंस लिस्ट में कहाँ पे लिखना है। इन तमाम टॉपिक्स पे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग योर MD-CAT 2023 आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल सके। तो स्टूडेंट्स, जैसा ही आप अपना MD-CAT का रिज़ल्ट अनाउंस होता है उसके फ़ौरन बाद जो है रीकाउंटिंग और रीचेकिंग का एक प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि अभी रीकाउंटिंग का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही ये प्रोसीजर ख़त्म होगा फिर आपके एडमिशन्स का पूरा एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उस एडमिशन के प्रोसेस के दौरान आपको ऑनलाइन पोर्टल पे एक प्रेफरेंस लिस्ट दी जाती है जिसको आपने फिल इन करना होता है। उस प्रेफरेंस लिस्ट में जिस सीक्वेंस से आप मेडिकल कॉलेजेस को लिखेंगे उसी सीक्वेंस से आपका जो मेरिट जिस मेडिकल कॉलेज में फॉल करेगा उस मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। अब जो प्रेफरेंस लिस्ट को लिखना बनाना है ये इतना क्रिटिकल होता है कि अगर आप इसमें कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी इसमें किसी भी किस्म का कोई ब्लंडर हो जाता है तो उससे काफ़ी ऐसे मेरे कलीग्स हैं या ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि जिनके फ्यूचर को और जिनके करियर को जो है मैंने डिरेल होते हुए ख़ुद देखा है। अब से ऑलमोस्ट 6 to 7 years पहले जब 2016 में मेरा एडमिशन हुआ था तब PMDC की तरफ से ये स्ट्रैटेजी थी, ये पॉलिसी थी कि आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट विद योर डॉक्यूमेंट्स जो पंजाब के 2 मेडिकल कॉलेजेस थे, जैसा कि एक तो UHS में आपने जाके अपने सबमिट कराने होते थे, जो लोग UHS के करीब जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पे रहते थे वो वहाँ पे सबमिट कराते थे, और दूसरा सेंटर जो है वो साउथ पंजाब में निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को बनाया जाता था जहाँ पे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स विद द प्रेफरेंस लिस्ट बाय हैंड हार्ड कॉपीज सबमिट कराते थे। लेकिन जैसे ही अब 2020 स्टार्ट हुआ है तब से PMDC की तरफ से अपनी जो ये पॉलिसी है उसको चेंज कर दिया गया है। फिर बीच में आपको पता है PMC आ चुकी थी। PMC की तरफ से ये स्ट्रैटेजी बनाई गई, सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनको आप लिख सकते हैं, जबकि पहले PMDC जब थी तब आप जितने मर्जी मेडिकल कॉलेज अपने प्रेफरेंस लिस्ट में लिखना चाहते थे आप लिख सकते थे। फिर PMC के टाइम पे सिर्फ आप 3 मेडिकल कॉलेजेस का लिख सकते थे अपना नाम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में। अगर उन 3 मेडिकल कॉलेज में आपका मेरिट फॉल नहीं करता था तो आपका एडमिशन कहीं नहीं होता था। अब क्योंकि दोबारा से PMDC आ चुकी है तो अब दोबारा से ये होगा कि आपने प्रेफरेंसेस बनानी होगी जिसमें आप जितने भी नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेजेस लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकेंगे। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि उस टाइम पे हार्ड कॉपीज़ मतलब आपने हैंड रिटन पेज पे सबमिट कराना था और अब आपने इसको कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन आपने फॉर्म पे जो है प्रेफरेंसेस को फिल इन करना है। ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रेफरेंसेस। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर जो कि है प्रेफरेंसेस बनानी कैसे है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर अपने वो मेडिकल कॉलेजेस लिखने हैं जो कि MBBS जिनके अंदर कराया जा रहा है, और MBBS में भी नंबर 1 आपने प्रायोरिटी उस मेडिकल कॉलेज को देनी है कि जहाँ पे आप जो है अपनी प्रायोरिटी के लिहाज से उसको नंबर 1 कंसीडर करते हैं, जो आपके मेरिट के अकॉर्डिंग हो और साथ साथ आपका सिटी आपकी रेजिडेंस के करीब करीब हो ताकि आपका वहाँ पे एडमिशन इजी हो। अब जैसे कि आप प्रीवियस ईयर का अगर निकालें जो मेरिट लिस्ट होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का
जो क्लोजिंग मेरिट होता है। तो आप सबसे पहले किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को लिख सकते हैं अगर आप लाहौर के रेजिडेंट हैं और आप चाहते हैं कि लाहौर में ही रह के आप किसी मेडिकल कॉलेज से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, तो सबसे ऊपर आप किंग एडवर्ड को लिख सकते हैं। उसके बाद आप अल्लामा इकबाल को लिख सकते हैं, फिर आप सिम्स को लिख सकते हैं। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो आप फातिमा जिन्ना नहीं लिखेंगे, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप फातिमा जिन्ना भी लिख सकते हैं। तो आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लोजिंग मेरिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर आप साउथ पंजाब के कैंडिडेट हैं और आपका मुल्तान में एडमिशन जो है वो आप कराना चाहते हैं, तो आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर किंग एडवर्ड को नहीं लिखना, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि सिर्फ आप मुल्तान में जाके आपका एडमिशन हो, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी डिफरेंट सिटीज़ का जो भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग फिर उसको बनाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्तान में हो तो आप, और लाहौर में आप नहीं पढ़ना चाहते, तो आप ऊपर किंग एडवर्ड नहीं लिखेंगे, आप अल्लामा इकबाल नहीं लिखेंगे। आप सबसे पहले निश्तर मेडिकल कॉलेज को लिखें, क्योंकि जो आपके करीबी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा मेरिट जो है वो निश्तर का अगर होता है तो आप निश्तर का लिख लीजिए। अगर सपोज़ कीजिए कि आप गुजरांवाला के रेजिडेंट हैं और आप जो है वो गुजरांवाला में भी एडमिशन चाहते हैं और लाहौर में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि लाहौर के गुजरांवाला बहुत करीब है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ऊपर जितने भी लाहौर के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको सीक्वेंस वाइज लिखें विद देयर क्लोजिंग मेरिट, और जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग मेरिट था उसके अकॉर्डिंग, और फिर बाद में आप गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज भी लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरा जो पॉइंट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज़, आपने जैसे ही MBBS की ये कैटेगरी बना लेनी है, हाईएस्ट मेरिट से जो आपकी प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी, उससे नीचे जाते जाते आपने लोएस्ट मेरिट तक चले जाना है, मेडिकल कॉलेज को लिखना है, और जो आपकी लास्ट प्रायोरिटी हो वहाँ तक आपने MBBS कंप्लीट कर लेना है। फिर आपने BDS कैटेगरी पे अप्लाई करना है, और BDS में जो आपकी सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी हो आपने उस मेडिकल कॉलेज को लिखना है, फिर नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज, फिर नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज। आपको पता है कि 3 पब्लिक सेक्टर के जो हैं वो BDS के मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। अगर आप लाहौर के या लाहौर के इर्द गिर्द के रेजिडेंट हैं और आप चाहते हैं कि लाहौर में आप BDS के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप वहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो आप फिर डी मॉन्टमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लिख लीजिए। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं पढ़ना चाहते, आप फैसलाबाद या फैसलाबाद के इर्द गिर्द किसी भी सिटी में रहते हैं या वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप फैसलाबाद का जो डेंटल सेक्शन है उसका लिख सकते हैं। अगर आप मुल्तान में रहते हैं या मुल्तान के इर्द गिर्द कहीं पे भी आपकी रेजिडेंस है, तो फिर आप निश्तर के इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री का लिख सकते हैं। इसी तरह जब आप BDS के मेडिकल कॉलेजेस का आप लिख लेंगे, फिर आपने एंड पे जितनी भी रिजर्व सीट्स होती हैं उनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं, तो आपने उन कैटेगरीज़ के लिए भी अप्लाई करना है साथ साथ। और इन कैटेगरीज़ के लिए जितने भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो आप आज से ही स्टार्ट कर लीजिए। ये था स्टूडेंट्स प्रेफरेंसेस बनाने का एक तरीका, जो कि बहुत ऑथेंटिक है, क्योंकि मैं इस प्रोसीजर से ख़ुद गुज़र चुकी हूँ और मैंने अपने जितने भी कलीग्स थे, अपनी क्लास फेलोज़ से डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है कि किस तरह से उन्होंने अपने टाइम पे प्रेफरेंसेस बनाई थी और किस तरह से मैंने ख़ुद अपनी प्रेफरेंसेस बनाई। अब हमारे टाइम पे कोई यूट्यूब चैनल्स नहीं होते थे, कोई इस तरह की गाइडलाइन देने वाला नहीं होता था, तो हमें अपने सीनियर्स डॉक्टर्स ढूंढने पड़ते थे कि जो इस फील्ड से ऑलरेडी एसोसिएटेड हों और जो इस प्रोसीजर से गुजर चुके हों, ताकि वो हमें बेटर गाइड कर सकें और हम एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में कामयाब हों, जो कि हमारे फ्यूचर और करियर के अंदर हेल्पफुल रहे। तो ये थी स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके लिए मैं बनाना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ आपके तमाम जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं रिगार्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट, वो मैं उनको आंसर कर सकी हूँ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।